सभी देशवासियों को मेरा ओम नमो नारायण। मैं अरुण तांत्रिक, मेरा यूट्यूब चैनल है अरुण तंत्र शक्ति साधना केंद्र। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो अभी वर्तमान स्थिति हमारे देश की है वह यह है कि युद्ध चल रहा है पाकिस्तान से और हमारे बीच के हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं। आज उनकी शहादत को देखते हुए हमको बड़ा गर्व हो रहा है कि एक तो हम साधु संत जो हैं वो इस देश के लिए शहीद होते हैं और अपना पिंडदान करते हैं। एक आज हमारे बच्चे जो बॉर्डर पे जाके लड़ रहे हैं और हमारी भारत माता की रक्षा कर रहे हैं, जिसके ज़रिए हम लोग सुरक्षित हैं, वो अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं। हमने इस बात पर विचार किया, उनकी माताओं का वीडियो हमने देखा और सुना। उन्होंने अपने बच्चों को बड़े गर्व के साथ कहा कि भारत देश के लिए मेरे बच्चे शहीद हुए, इस पे हमें फ़ख्र है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजनीतिक दल जो भी हैं वो अपनी राजनीतिक टिप्पणियों को अपने पास रखते हुए इस वक्त, इस समय, इस भारत देश में वह एकता का परचम लहराते हुए जो बार बार हिंदू मुस्लिम करते हैं, वो हिंदू मुस्लिम का नारा बंद करते हुए भारत माता की जय बोलकर हमारे जितने भी सेना के वीर जवान अभी युद्ध में हैं और आगे की तैयारी में हैं, उनके अच्छे दिन और अच्छे उज्जवल भविष्य की कामना करने के लिए मैं सभी भारतीय नागरिकों से निवेदन करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह लोग उनके उज्जवल भविष्य के लिए और उनके अजर अमर के लिए, माँ की सेवा के लिए अपने अपने घरों में, आसपास जो मंदिरें हों उनमें एक दीपक जलाएं। मैं आपको बहुत बड़ा काम नहीं बता रहा हूँ। एक दीपक जलाओ और ईश्वर से कामना करो कि जिन माँ ने अपने लाल को भेजा, उन माँ के लाल उनकी गोद तक सुरक्षित आएँ और युद्ध हमारा संपन्न हो और हमारे जो बच्चे हैं वो अपनी माँ की गोद में आएँ हंसते खेलते। उन माँ को हर्ष हो, खुशी हो, उनके लाल उनके सामने हो। अब इसके दरमियान मैं देख रहा हूँ अभी सोशल मीडिया पे कि नाना प्रकार के नेता इधर से उधर कर रहे हैं। तो नेताओं की तो विशेषता यह है कि तुम मर जाओ लेकिन उनकी गाड़ी, उनके बॉडीगार्ड, उनके गनर, उनके सुरक्षा उनको रखें। सबसे बड़ी नालायकियत, मैं इस बात को नालायकियत कहूँगा कि हमारे देश में ऐसे नेता, ऐसे राजनीतिक पार्टियाँ जिनको इस देश से निकाला कर देना चाहिए। हर पार्टियों को अभी एकजुट होकर जो मैं संकल्प बता रहा हूँ उन संकल्पों पे चलना चाहिए कि हमारे देश का एक एक बच्चा सुरक्षित अपने घर आए। और जो भी नेता ऐसी टिप्पणी देगा और मेरे कानों तक आ गई तो उस नेता को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं पंचदश नाम जूना अखाड़े का नागा दिगंबर साधु हूँ और मेरे से उलझना आप लोगों को भारी पड़ जाएगा। क्यों? हम सभी साधु समाज आपस में एकजुट होके हम खुद ही युद्ध के लिए तैयारी करने के प्लान में हैं। कारण इसका क्या है, हम युद्ध बाहर से बाद में करेंगे, पहले अपने नेताओं से करेंगे। ये जितने भी राजनीतिक नेता हैं ना, जिनकी भी टिप्पणियां ज़्यादा चल रही हैं ना, इन्हीं को पहले मैदान में उतारा जाएगा बॉर्डर पे। क्यों? इनको अपने भाषा पे संयम नहीं होने पा रहा है। मैं बार बार ये बातें बताना चाहता हूँ लेकिन इनकी भाषा पे संयम नहीं हो रहा है। भाषा पे संयम रखें अपने अपने, यह मैं बड़े सम्मानपूर्वक समझाना चाहता हूँ। और हमारे इस देश के बच्चों के लिए जो बॉर्डर पे अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं, उनके लिए भगवान से कामना करें और प्रार्थना करें
यदि ऐसा नहीं होता है तो मैं यह कहना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आप समझिए कि जो नेता अपने देश का नहीं है, अपने भाइयों का नहीं है, वो किसी का नहीं हो सकता। आपको इनके ऊपर तत्कालीन कार्रवाई करा के इनको अंदर करवा देना चाहिए, और यदि ऐसा नहीं हो सकता है तो आप संतों के ऊपर छोड़ दीजिए जो इनका फैसला सुना देंगे। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज संतों का सम्मान जो भी है वो आपके ज़रिए है, लेकिन शायद आपके कुछ ऐसे भी नेता हैं जो आपकी टीम में बैठे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उन पे आपको गौर करना चाहिए। मैं आपसे 2 बार उत्तर प्रदेश पहुंचा, आपके कोई कार्यकर्ताओं ने मिलने नहीं दिया, क्यों? मेरी वाणी ही ऐसी है। आपके यशस्वी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी को मैंने लेटर दिया, 2 बार अपनी बातों को रखा, लेकिन उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इन बातों को गौर करो आप कि मैंने आपको बार बार मैसेज दिया है और उस मैसेज पर आप कोई सुनवाई नहीं करते हो, कोई आपको समझदारी नहीं आ रही है, तो आगे चल के आपके लिए यह गलत होगा कि एक संत का अपमान होना, एक महात्मा का, एक साधु का अपमान होना, एक देशवीर का अपमान होना, यह देशद्रोह है। इस बात को आप अच्छे से समझें और अपने जितने भी नेता हैं इनको पहले बताएं कि ये भारत देश में आप बैठे हो, ये संत भूमि है, यहाँ आपको क्या बोलना है और कैसे बोलना है, इसको नाप तोल के बोलना है। तो मैं आज आपको यही बताना चाहता हूँ कि जितने मेरे भारत भूमि पर निवास कर रहे हैं वह सब एक एक दीपक जलाकर अच्छे से उन देशभक्तों के लिए भगवान से कामना करें और प्रार्थना करें कि उनका जीवन उज्जवल हो और वो अपनी माँ की गोद तक वापस आएँ। यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। सभी भक्तों को मेरा ओम नमो नारायण। मैं बहुत दुखित होकर इन वीडियो को बना रहा हूँ। मुझे बहुत पीड़ा हो रही है कि आज हमारे देश में ऐसे भ्रष्टाचार नेता बैठ गए जिनकी वजह से हमको बहुत ग्लानि हो रही है कि जिसको खुद का अनुभव हो, माने कि अपना सुख हो, बाकी और आदमी को सुख से उसको मतलब ना हो, ऐसे नेता को रहना नहीं चाहिए। और आप यदि नहीं कर पाते हो तो आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आने वाले कुछ ही समय में मैं आपसे मिलूँगा और आपको वो सारे लेटर आपको उपलब्ध कराऊँगा मैं। फिर आप देखना कि आपके जो दल में बैठे हैं, जो आपकी राजनीतिक पार्टियों में बैठे हैं, इनका कार्य क्या है। सबसे बड़े गुंडा, सबसे बड़े जो देशद्रोही का काम कर रहे हैं, अपने घरों में बैठ के परिवार को उजाड़ रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, लीडर हैं। उनको आप अच्छे से समझिए कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। और सपा तो बिल्कुल जा रही है खड्डे में, उसको अंदाज़ा ही नहीं है कि मेरे घर में क्या है और मेरे बाहर में क्या है। वो बौखलाई हुई है। नाना प्रकार की पार्टियां बौखलाई हुई हैं, सबको अपने ताज की पड़ी हुई है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप एक संत हैं, आपकी सोच एक अच्छी है, इसलिए आप नेतृत्व कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने लीडरों को समझाइए कि जनता के बीच में कैसे रहना होता है, ये उनको सिखाइए आप, और राजनीति करना बंद कर दीजिए, नहीं तो यह बहुत गलत होगा। क्यों? साधु समाज अगर उतर जाएगी तो फिर आप भी नहीं संभाल पाओगे। इस बात को अच्छे से समझ लो। फिर मेरा आगे का ओम नमो नारायण। किसी को भी कोई भी बात है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है बराबर, मेरा मोबाइल नंबर है बराबर, आप मेरे से डायरेक्ट संपर्क करो, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या करना होगा। ठीक है? सभी भक्तों को मेरा ओम नमो नारायण।